हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लास। बेटा, आज की इंग्लिश क्लास में मैं आपको डायरी एंट्री करवा रही हूँ। ओके, डायरी एंट्री एक टाइप की राइटिंग होती है, रिटन टॉपिक होता है। जैसे आप पैराग्राफ लिखते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, नोटिस लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, उसी टाइप से डायरी एंट्री होती है। वैसे तो आपको नेम से ही पता चल रहा होगा, जब भी हम अपनी पर्सनल डायरी में कुछ लिखते हैं उसी से रिलेटेड है, ये वही चीज़ है, इवन ये वही है। ओके, डायरी एंट्री। तो डेफिनेशन भी मैं आपको समझाऊंगी जब, तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अ डायरी एंट्री इज़ अ फॉर्म ऑफ राइटिंग। ये एक राइटिंग लेखन होता है वेयर एन इंडिविजुअल मीन्स पर्सनली कोई अकेला इंसान रिकॉर्ड करता है एन अकाउंट ऑफ द डे, अपने डे के बारे में, कि उस एक पर्टिकुलर डे क्या हुआ उसका लेखा जोखा करता है। यहाँ पे अकाउंट का मीनिंग है लेखा जोखा रखना, ठीक है। We record important and significant days and with it our personal feelings। यहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं कोई भी इम्पॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट डेज या फिर मोमेंट, जो भी कोई यादगार या महत्वपूर्ण डे है या फिर उसकी यादगार जो उसका इवेंट है वो, और उसके साथ साथ अपनी पर्सनल फीलिंग भी। ओके, दस इट इज़ अ पर्सनल डॉक्यूमेंट, इसीलिए ये एक टाइप का पर्सनल डॉक्यूमेंट है। पर्सनल मीन्स व्यक्तिगत तौर पर डायरी लिखी जाती है। आप में से भी कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें डायरी लिखने की हैबिट है। जो कोई आपका हैप्पीएस्ट डे होता है, अच्छा खुशी वाला दिन होता है या फिर सैड डे होता है, तो उसके बारे में आप अपनी डायरी में नोट करते रहते हैं। ओके, या किसी स्पेशल डे के बारे में, ये वही है बेटा डायरी एंट्री। बट अब हम सीखेंगे कि डायरी एंट्री को एक पर्टिकुलर वे में कैसे लिखते हैं। आगे आप देखेंगे बेटा, पॉइंट्स टू रिमेंबर। यहाँ पे बेटा वो पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हुए हैं जो आपको डायरी एंट्री करते हुए याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, अ डायरी एंट्री मस्ट कैरी डेट एंड टाइम। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जिस दिन आप डायरी एंट्री कर रहे हो उस दिन की आपको डेट लिखनी है और टाइम लिखना है, किस टाइम आप लिख रहे हो। वैसे तो मोस्टली ये नाइट के टाइम पे जब हम फ्री हो जाते हैं, जब हमारा पूरा डे एंड के टाइम पे होता है, फिनिशिंग टाइम पे होता है, जब हम सो जाते हैं उसके बाद तो नेक्स्ट डे ही आएगा ना, तभी लिखी जाती है। ओके, तो वहाँ पे हमें डेट और टाइम ज़रूर लिखना है। सेकंड पॉइंट है, अ डायरी एंट्री मस्ट बी रिटन इन एन इनफॉर्मल स्टाइल। ये एक इनफॉर्मल स्टाइल में लिखी होनी चाहिए। फॉर्मल और इनफॉर्मल मैंने आपको लेटर समझाते हुए भी बताया था बेटा, दोबारा बता रही हूँ। इनफॉर्मल टाइप होता है अनौपचारिक वे में, साधारण लैंग्वेज में, जैसे हम अपने फैमिली मेम्बर से बात करते हैं उस वे में लिखी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे हम ऑफिशियल वर्ड्स और ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ करेंगे, मीन्स औपचारिक भाषा का यूज़ नहीं करेंगे। बिल्कुल फ्रेंड्स से जैसे बात करते हैं उस टाइप से हम डायरी में एंट्री करेंगे उस पर्टिकुलर डे के बारे में। थर्ड है, सेंटेंसेस डिस्क्राइबिंग द मोमेंटरी फीलिंग। मोमेंटरी होता है बेटा यादगार, और फीलिंग भावना। सेंटेंस डिस्क्राइब करते हुए हो किसी यादगार फीलिंग को, तभी तो वो इनफॉर्मल होगा बेटा, है ना, अनौपचारिक। फोर्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट है, बी ट्रूथफुल एंड फ्रेंडली। यहाँ पे आपको ट्रूथफुल पूरी सच्चाई के साथ लिखना है और फ्रेंडली मैनर में, ठीक है। आगे बेटा आप देखेंगे फॉर्मेट ऑफ डायरी एंट्री। यहाँ पे फॉर्मेट है डायरी एंट्री का, इसे आप एज इट इज समझेंगे। ओके, तो फॉर्मेट में आप देखेंगे बेटा, सबसे पहले यहाँ पे डेट है, देन डे, जिस डे आप लिख रहे हो, और उसी के साइड में राइट हैंड साइड हमने टाइम लिखा हुआ है। यहाँ पे आप टाइम मेंशन करेंगे, डेट, डे एंड टाइम। ये तीनों चीज़ें आपने पॉइंट्स टू रिमेंबर में भी रीड आउट की थी, समझी थी बेटा। अब आगे हम लिखेंगे डियर डायरी, प्यारी डायरी, बिकॉज हम अपनी सारी बातें मोस्टली डायरी से ही शेयर कर सकते हैं, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी बेस्ट फ्रेंड डायरी होती है। यहाँ पे आप अपनी डायरी का नेम भी दे सकते हैं, जैसे डियर किटी, या कोई भी अगर आपने उसका नेम रखा हो तो वैसे यहाँ पे मोस्टली ये वर्ड यूज़ होता है, डियर डायरी। उसके बाद बेटा आप यहाँ पे 3-4 लाइन्स ब्लैंक देख रहे हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे कंटेंट। जो भी आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे आप डायरी लिखने जा रहे हैं, यहाँ पे वो सब आएगा। ओके, और लास्ट में आप अपना नेम लिख देंगे और साइन कर देंगे। आगे मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी बताया हुआ है इसका, डायरी एंट्री का। ये एग्जाम्पल है जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा दैट हाउ टू
हाउ टू राइट डायरी एंट्री। तो बेटा एग्जाम्पल की स्टार्टिंग देखेंगे आप। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डेट मेंशन की है, अक्टूबर 25, 20 जो भी आपका ईयर है वो आप डाल देंगे। और वहीं पे लेफ्ट हैंड साइड में टाइम लिखा है, टाइम है 9 PM, रात को लिख रहे हैं। ओके, डे आ गया, वेंसडे है। अब यहाँ से आपका कंटेंट स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ध्यान देना बेटा किस टाइप से हमें कंटेंट लिखना है। टुडे वॉज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, आज मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट डे था। आई गॉट माई हाफ ईयरली रिपोर्ट कार्ड, मुझे मिली मेरी अर्धवार्षिक हाफ ईयरली जो फर्स्ट टर्म का आपका एग्जाम होता है वो वाली रिपोर्ट कार्ड। व्हेन माई पेरेंट्स एंड आई वेंट टू द टीचर टू कलेक्ट माई रिजल्ट, जब मेरे पेरेंट्स और मैं अपनी रिपोर्ट कार्ड कलेक्ट करने गए, शी हार्टिली अनाउंस्ड माई रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, उसने बहुत खुशी के साथ, टीचर ने बहुत खुशी के साथ अनाउंस किया मेरा रिजल्ट सबके सामने। आई सेक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, मेरी क्लास में फर्स्ट पोजीशन आई थी। इट वॉज द प्राउड मोमेंट फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत गर्व वाली मोमेंट थी, पल था। माई पेरेंट्स एंड माई टीचर, और ऐसे ही मेरे पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट था। माई पेरेंट्स प्रोमिस्ड मी टू गिफ्ट मी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे प्रॉमिस किया कि वो मुझे गिफ्ट देंगे। वट एवर आई आस्क्ड फॉर, जिसकी भी मैं वो लूँ, डिमांड करूँ, जो भी मैं मांगूँ। आस्क का मीनिंग यहाँ पे मांगने से है। ओके, आई हैड वर्कड हार्ड फॉर दिस डे, मैंने इस दिन के लिए बहुत मेहनत की थी। आई प्रोमिस्ड माई सेल्फ टू वर्क हार्डर, और मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि मैं ऐसे ही हार्ड वर्क करूँगा। टू मेंटेन दिस पोजीशन इन फ्यूचर एज वेल, भविष्य में भी यही पोजीशन मेंटेन करने के लिए। और लास्ट में आपके साइन हो गए बेटा, ठीक है। अब आप एक चीज़ अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ पे सब कुछ पास्ट में हो रहा है बेटा, है ना। वॉज यूज़ हुआ, गॉट यूज़ हुआ, भले ये टुडे आज की बात है प्रेजेंट की ही बात आज की, बट जो चीज़ें हैपन हो चुकी है उन बारे में लिखी है, जो घटित हो चुकी हैं। इसीलिए डायरी एंट्री हमेशा पास्ट फॉर्म में होती है, याद रखेंगे, हमेशा ये पास्ट टेंस में लिखी जाती है बेटा, ठीक है।